उस समय सती भी देखती है, भगवान शंकर देखते हैं। भगवान शंकर तो दूर से प्रणाम कर लेते हैं, साष्टांग दंडवत की है। सती यहाँ उन्हें टोकती है कि तुम किसके लिए प्रणाम कर रहे हो। शंकर भगवान ने सहसे कहा, मेरे ये गुरु हैं, मेरे इष्ट हैं, यही ईश्वर हैं, यही परमात्मा हैं, इनके लिए तू नमन कर ले। पर सती नहीं मानती। सती यही कहती है, राजकुमार है, राजा के लड़के हैं, इनकी पत्नी का बिछो हो गया, पत्नी खो गई है, पागलों जैसी बातें, ये नहीं भगवान मानते हो आप लोग, मैं नहीं भगवान मान सकती। तो सती परीक्षण के लिए जब भगवान राम जब नललीला कर रहे हैं, भगवान शंकर ने बहुत समझाया, जब नहीं समझ में आती है तो भगवान शंकर कह देते जाओ परीक्षण कर लो। परीक्षण के लिए जब गई है तो क्या करती है, वो भी अपने सती रूप को छिपा लेती हैं और स्वयं सीता बन जाती है। अब बात आती है कि लीला तो भगवान राम भी कर रहे हैं, क्योंकि वो तो परम ब्रह्म परमात्मा है। यहाँ एक मानव देह धारण करके वो लीला में कर रहे हैं, पर लीला में अपने को पुरोए हुए हैं, मर्यादित हैं कि लीला में भी कहीं मर्यादा ना टूट जाए। इसलिए भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा है कि लीला करते समय भी अवतार धारण किया है तो कहीं मर्यादा ना टूट जाए, कि जो मानवीय लीला है उसमें कमजोरी ना आ जाए कहीं भी, कि मानव की गति क्या होती है। जब पत्नी का बिछू होता है, अपने प्रियजन का बिछू होता है, तो उसकी क्या गति होती है। यही भगवान राम उस समय जब रोते हैं जब लक्ष्मण भैया के शक्ति बाण लग जाता है, मरणासन अवस्था में पड़े, तो उस समय वो विलाप करते हैं तो साधारण मानव की भांति करते हैं। जो जानत मैं बंधु बिछो हूँ, पिता वचन मानत नहीं हो। मैं पिता के वचन भी नहीं मानता यदि मुझे ये मालूम होता कि भैया का बिछो हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ लता पताओं से पूछ रहे हैं, हे खग मृग, हे मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नहीं। पर सती ने जब दूर से देखा तो पागलों जैसी बातें हैं, तो सती सीता बन के चली गई। तो यहाँ दक्षता है, यहाँ की लीला में चातुरता है, यहाँ की में बेईमानी है, अतः परीक्षण है। धन के साथ धर्म की ओर सुख की खोज। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज की वार्ता में हम लोग लोक परलोक की चर्चा करते हुए अपने जीवन को सार्थक बना सकेंगे, इसलिए प्रयत्न किया जाए कि ये जो लोक है हमारा, मृत्यु लोक है, ये सार्थक हो जाए। और आप तक हमारी जो चर्चा पहुंच रही है वो हम एक दूसरे को भी समझ लें, हम एक दूसरे के साथ मित्रता कर लें, हम एक दूसरे के साथ बैठ लें, हम एक दूसरे को समझ सकें। और जब हम एक दूसरे को समझने लगते हैं तो सने सने हमारा प्रेम बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, और जहाँ प्रेम बढ़ता चला जाता है वही हमारे परमात्मा से मिलने का मार्ग बन जाता है। ये हर रोज ये बात आती है कि भगवान तक पहुंचने का जो सुगम मार्ग है, या भगवान को जो सबसे अच्छा कुछ भी लगता है, योग, यज्ञ, दान, तप आदि, इन सब से ज्यादा कोई अच्छा लगता है तो वो है उनका प्रेम। वो प्रेम को उड़ेलना चाहते हैं और प्रेम को ही पाना चाहते हैं। इस संसार में भगवान ने हर प्राणी तक प्रेम को पहुंचाया है। कीट पतंग पशु पक्षी सबके पास प्रेम है, और उसी प्रेम को वो पुनः पाना चाहते हैं। बस इतना ही खेल है इस दुनिया का। इस चराचर जगत में प्रेम है। भगवान ने कहा है, तुलसी बाबा ने प्रमाणित किया है कि राम है केवल प्रेम प्यारा। भगवान को क्या अच्छा लगता है? प्रेम प्यारा लगता है। हर व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट हो तुम्हें जाना, अर्थात प्रेम से ही भगवान प्रकट होंगे। अर्थात ये समझिए कि आपके अनुभव में आएंगे, आपको वो सामर्थ्य प्राप्त होगी जिसके द्वारा यह लोक तुम्हारा सार्थक हो जाए और परलोक तक की यात्रा भी हो जाए। परंतु ये होगी कैसे? इन्हीं बातों पर चर्चा है कि हमारा प्रेम गया कहाँ, कहाँ खो गया, हमारा किस स्थान पे चला गया। यदि खो गया है तो कौन बताने वाला होगा कि हमारा प्रेम वापस कैसे मिलेगा, उन्हें हम कैसे प्राप्त कर सकेंगे। भाई पैसे से मिलेगा, या यज्ञ हवन करने से मिलेगा, या व्रत उपवास करने से मिलेगा, या संकल्प लेने से मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा। परंतु हम लोग उसे खोजते रहे और संत लोग हमें उनके उदाहरण देते रहे, हमें निरंतर बताने का उन्होंने प्रयत्न भी किया है।
भाई संतों ने भी बताया है, वक्ता प्रवक्ता रोजाना बताते हैं आपको कि आपका प्रेम कहाँ चला गया है और कैसे प्राप्त होगा। उन्हीं में रास्ते ढूंढे जाते हैं। अब सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए हमारा प्रेम है कहाँ, किस स्थान पर खोया है, हमने उस प्रेम को दे किसे दिया है, किसके साथ हमारा प्रेम खो गया है और किसके साथ चला गया है, जो हमें पुनः वापस नहीं मिल रहा है। अब संत महात्मा बताते तो हैं, वक्ता प्रवक्ता बताते हैं, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, बताया है उन्होंने कहीं अंदाजा से बता दिया है, उन्हें पता नहीं था परंतु कह दिया है, अब नहीं कहे तो उनको विद्वान नहीं माना जाएगा, इसलिए उन्होंने मूकता को तो त्याग दिया है कि मूक तो हम रहेंगे ही नहीं, हम बोलेंगे चाहे कुछ भी हो, हम बोलेंगे और बोलने प्रारंभ कर देते हैं तो बोलते ही जाते हैं। अब बात इस बात की है कि बोले और हमने सुना भी, परंतु हमारा प्रेम हमें पुनः वापस नहीं मिला है। उसमें कारण क्या है कि इस युग का भी परिवर्तन है, कुछ उस समय का भी, समय जब बदलता है, अर्थात बदला है, सतयुग गया है, त्रेता गया है, द्वापर गया है और कलयुग चल रहा है, तो कली अपना प्रभाव डाल देता है। और कलयुग में विशेष करके जो ये परंपराएं आई हैं, जो हमने अपने सदग्रंथों का त्यागन कर दिया है, वही बात है कलमल ग्रसे धर्म सब। कली के प्रभाव से सदग्रंथों को हमने त्याग दिया है या ग्रास बना लिया। ग्रास का मतलब है किसी ने भी उसे अपने अधिकार में ले लिया हो। जैसे हरणाक्ष पृथ्वी माँ को अपने अधिकार में ले लेते हैं और वो चाहते हैं कि अब पृथ्वी पर जितना भी धन संपत्ति ऐश्वर्य जो भी काम है वो मेरा है, अर्थात मेरे द्वारा ही दुनिया चले। अर्थात उन्होंने धर्म को दावते हुए अर्थात ढांक दिया है और अपने विचारों को सामने रख दिया है। जब मानव अपने को बड़ा मान लेता है, पद के द्वारा, पैसे के द्वारा, शक्ति के द्वारा, किसी भी प्रकार से अपने को सर्वश्रेष्ठ मान लेता है, भगवान में मान लेता है, तो वो अपनी परंपरा चलाता है कि मेरी बात को माना जाए, मेरे विचारों को माना जाए, मुझे ही सब सम्मान करें, मुझे ही आदर करें सब लोग। जो कुछ होगा वो मेरा होगा, मेरे अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो मानो कि वो स्वयं अपने को ईश्वर अर्थात भगवान सिद्ध करना चाहता है। यही बात सामने आती है, इसलिए हम सदग्रंथों को, सही अच्छी चीज को बोल रहे, सब लुप्त भये सदग्रंथ। अर्थात कली के प्रभाव में ऐसा आ जाता है कि जो सदग्रंथ हैं हमारे, जो वेदों की हमारी ऋचाएं थी, जो वेदों की परंपराएं थी, जो शास्त्रों की, संतों की जो परंपराएं थी, जो हमारी संस्कृति थी, वो आज धीमे 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 ढांक दी गई है। किससे? अपने नए नए विचारों से। इसमें इतने पंथ पैदा हो गए जिसकी कोई सीमा नहीं है। दम्भय निज मत कल्प कर प्रगट किए बहु पंथ। दम्भी व्यक्तियों ने, दम्भी का विषयों ने, अहंकारी व्यक्तियों ने, भाई कई प्रकार के लोग होते हैं। एक वही कि मेरे अलावा कोई भी नहीं है। जो व्यक्ति ये सोच लेता है कि मेरे अलावा कोई भी नहीं, तो वो अपने को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने में लग जाता है। अब सर्वश्रेष्ठ कैसा होगा कि मुझे ही ईश्वर मान लें सब लोग। इसलिए अपना संविधान चलाता है, अपनी धर्म प्रणाली अलग करता है। और वो व्यक्ति जो अपनी थी, उसकी जो परंपराएं थी, जो गुरुजनों की परंपराएं थी, जो माता पिता की, हमारे पूर्वजों की परंपराएं थी, उनका त्यागन करके पहले, सबसे पहले तो वो अपने निज जो हमारा धर्म था उसे त्याग करके दूसरे धर्म की स्थापना करता है। विपरीत होता है, वो गुरुजनों का भी अपमान करके अपनी परंपरा प्रारंभ करता है। क्योंकि मुझे माने, मुझे ही भगवान मान ले, मुझे ही ईश्वर मान ले, मुझे ही सामर्थ्यवान मान ले, इसलिए वो नया लाता है। और जो भी बात आएगी नई आएगी। आप लोग धन कमाने की, तुमने देखा होगा रामायण में भी, सीरियल में आज में भी देखा, भगवान राम जिस समय रावण से युद्ध कर रहे हैं और युद्ध करते करते भगवान राम रावण को पराजित कर देते हैं, अतः निहत्ता कर देते हैं। रथ और घोड़े भी, सारथी भी सब घायल हो गए और अस्त्र शस्त्र भी खत्म हो गए। तो भगवान राम उनको कह देते हैं कि तुम जाइए, क्योंकि शस्त्रहीन हो गए हो, आप असहाय हो, और असहायों पर हम लोग शस्त्र नहीं चलाते, उनका वध नहीं करते।
वही रावण जब युद्ध के मैदान में आया था तो धर्म की बात हो रही थी, तो उसने रावण ने कहा है कि यही हमारा धर्म है कि हम निहत्थे पर भी शस्त्र उठा लें, और जैसे भी जिस प्रकार से भी छल से बल से किसी भी प्रकार से शत्रु को पराजित किया जाए, अतः उसका वध किया जाए, उसे ग्रास बना लिया जाए, बंदी बना लिया जाए। ये राक्षस कह रहा है, अर्थात रावण कह रहा है। और भगवान राम जब निहत्था हो गया, असहाय हो गया, तो उससे कह दिया जाइए हम आप पर अब शस्त्र नहीं उठा सकते, ये हमारी परंपरा नहीं है। तो जो नया कोई भी पंथ प्राकट्य करता है तो वो अपनी परंपरा रखता है और वो खुल के कह देता है ये हमारी परंपरा है। जैसे आज हम कोई भी दलाली का काम करते हैं तो खुल के कह देते हैं कि भाई हम तो कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं, हमें तो दलाली चाहिए, हमें इतना % चाहिए। जबकि पहले पूर्वजों के सामने हम जब छोटे थे तो दलाली कहना बहुत बुरी बात थी, कि ऐसा कह देते कि कितना बड़ा अपराधी व्यक्ति है ये दलाली खाता है। परंतु सने सने उसे हमने परंपरा मान लिया, उसी को अपना पंथ बना लिया। हम खुले में बोर्ड लगा करके बेईमानी की बात कह देते हैं कि मैं चिंता ना करो, मैं मेरे पास में आइए, मैं तुम्हें पास कर दूंगा, मैं तुम्हें फेल न होने दूंगा, इतना पैसा मुझे दीजिए, मैं तुम्हारे लिए मार्कशीट बना के दे दूंगा। बोर्ड लग रहा है। अब बात इस बात की पढ़े या ना पढ़े, तुम में शिक्षा है, इतनी योग्यता हुई या ना हुई, पर तुम्हें मिल गया और वो दे रहा है और सब स्वीकार कर रहे हैं। हमने छल कपट को भी अपनी परंपरा बना देते हैं, तो इसका आधार होता है कि सद ग्रंथ सद विचार, जो हमारे ऋषियों मुनियों के विचार थे, जो शास्त्र पुराणों के विचार थे हमारे, वो विचार हमने ढक दिए हैं। अब हमने नए विचार ले लिए हैं। आश्रम की विचारधारा भी हमारी खत्म हो गई है, नहीं रही कोई भी, और मार्ग वही अपना श्रेष्ठ हो गया है जो अपना अच्छा लगता है हमें। अब ना तो पिता का ख्याल है, ना पूर्वजों का ध्यान है, ना हमने ऋषियों की परंपराओं का ध्यान रखा है, हमने स्वकर्म भी छोड़ दिए हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन से यही कहते हैं, तेरा जो निहित कर्म है, अरे अर्जुन उसे कर तू। अलग जो कुछ भी कर्म करने की बात कह रहा है, ये तेरे लिए उचित नहीं है। युद्ध के मैदान को तू छोड़ के जाए और इस अवस्था में जाए तो तेरे लिए तो हितकर है ही नहीं, किसी भी प्रकार हितकर नहीं है, ना तो यहां हितकर है और ना वहां हितकर है। अर्थात संसार में जाएगा, संसार वाले लोग ना जाने क्या क्या कहेंगे, ये समाज वाले तुझे जीने भी नहीं देंगे, तुझे डरपोक कहेंगे, तुझे कायर कहेंगे, तुझे नपुंसक कहेंगे, और तू कह रहा है कि मैं भीख के टुकड़े मांग लूंगा, मैं भिखारी हो जाऊंगा। अरे भिखारी आपने कह दिया है केवल, परंतु भीख मांगना कितना कठिन कार्य है, या दुष्कर कार्य है, या अपमान से भरा हुआ कार्य है। इस दुनिया में अपमान से बढ़कर के कोई मृत्यु है ही नहीं भाई। सज्जन व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्तियों का जब अपमान हो जाता है तो वो मृत्यु से बढ़कर है। पांडवों के 5 पुत्रों का वध कर देते हैं अश्वत्थामा। जब महाभारत युद्ध समाप्ति की ओर आया था, उस समय की यह घटना है कि रात्रि में सोते हुए शिविर में अश्वत्थामा घुस जाते हैं और उन्होंने 5 पांडवों के पुत्रों को, अर्थात द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया है, मार दिया है। जब प्रातःकाल होता है, मालूम होता है और किसने मारा ये भी जान गए, तो अर्जुन और भीम और माधव उन्हें पकड़ने के लिए, मारने के लिए चले जाते हैं। अश्वत्थामा को पकड़ लिया जाता है और ला करके द्रौपदी के सामने बंदी बना करके द्रौपदी के सामने ला के रख दिया। द्रौपदी से कहा जाता है, युधिष्ठिर महाराज से कहा जाता है, आप राजा हैं, आप इनको दंड दीजिए कि इन्होंने निरपराध पुत्रों की हत्या की है, जो सोए हुए थे, असावधान थे, जो हमारी संस्कृति नहीं थी, जो हमारी नीति नहीं थी, जो हमारी परंपरा नहीं थी, उसके अनुसार इन्होंने धोखे से हमारे पुत्रों का वध किया है, आपके पुत्रों का वध किया है। परंतु जब वहां बात आती है तो केवल इतना ही कहते हैं कि यह गुरु पुत्र भी है, ब्राह्मण पुत्र भी है, यह सम्मान प्रिय व्यक्ति है। और सम्मान प्रिय व्यक्ति की मृत्यु ये ना समझे कि शरीर से प्राण अलग होने पर ही होती है। अरे उसका अपमान कर दीजिए,
पिता की मृत्यु उस समय हो जाती है जब पुत्र अपमान करने लग जाए। बड़े भाइयों की मृत्यु उस समय हो जाती है छोटे भाई अपमान करने लगे। गुरु की मृत्यु उस समय हो जाती है शिष्य लोग अपमान करने लगे, कड़वे शब्द बोलने लगे, मर्यादाहीन हो जाएं। और ब्राह्मण का अपमान उस समय हो जाता है, अपमान हो जाता है उस समय, उसकी मृत्यु हो जाती है जब अन्य वर्ण वाले उनका अपमान करने लगे। श्रेष्ठ ब्राह्मण थे अर्थात रहे हैं, गुरुपुत्र हैं, ये ब्राह्मण भी हैं, तपेश्वरी भी हैं, ज्ञानी ध्यानी भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, समाज में भी सम्मान था, अर्थात राजा है। इनका अपमान कर दीजिए, बस छोड़ दीजिए, इनका वध मत कीजिए। ये महाभारत में ऐसे उदाहरण आते हैं कि अपमान से बढ़ करके कोई पीड़ा है ही नहीं, अर्थात मृत्यु है ही नहीं। ऐसे जरासंध जयद्रथ को भी इसी तरह छोड़ा जाता है। जब द्रौपदी का वो अपमान करता है तो उनकी 5 चोटी सर पर छेक दी है और छोड़ दिया है, मुंह करके अपमानित करके छोड़ दिया है। तो सज्जन व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति की मृत्यु उस समय हो जाती है जब वो अपमानित हो जाता है। बात केवल इतनी है कि हमारी मृत्यु ये नहीं है कि हमारा शरीर से दूर जाएंगे, तब होंगे हम। मार्ग जोई, आज मार्ग ऐसे अपना लिए गए हैं जो जिन्हें पसंद आते हैं, जिसे स्वीकार लेते हैं, जिसमें लाभ दिखाई देता है, फायदे की बात दिखाई देती है। ऐसे ही जीविका के साधन बटोर लिए हमने और उन्हीं को हम लोग फिर परंपरा बना देते हैं। भाई अब तो ऐसा ही है। धन कमाने की कला यदि नाना प्रकार से वो सीख गया है तो उसको हम सम्मान दे देते हैं, उसको हम आदर दे देते हैं, उसे हम बड़ा कह देते हैं। पद मिल गया है, धन मिल गया है, ऐश्वर्य मिल गया है तो बड़ा आदमी हो गया, अब कोई परेशानी नहीं। अब जब धन और पद मिल गया है तो वो भी विचार कर लेता है कि अब तू भी तो कुछ करके दिखा। भाई तेरे पास क्या नहीं है, तेरी सब लोग अगवानी कर रहे हैं, सब लोग नमस्कार करते हैं, तुझे सब लोग प्रणाम करते हैं, तो वो अपना कोई ना कोई पंथ सामने रख देता है। और आज तो मानो परंपरा बन गई है, कलयुग की परंपरा ही बन गई है। तुलसी बाबा रामायण में बहुत अच्छी प्रकार से ऐसा वर्णन करते हैं कि लोग आज के क्या करेंगे और क्या होने वाला है। मार्ग सोई जो जा कहूं जो भावा, पंडित सोई पंडित जो, अरे पंडित वही है जो गाल बजावा, जो व्यर्थ की बातें भी चतुराई से कर देता है, उसे हम सिद्ध मान लेते हैं। ये पंडित बहुत अच्छा है। पंडित का मतलब ज्ञानी, ये समझदार, ये पढ़ा लिखा बहुत अच्छा है, नाना प्रकार की कलाओं को सीख करके। हम उस तत्व तक पहुंचे या ना पहुंचे, हम शास्त्रों को जाने या ना जाने, समझे या ना समझे, हम गहराई को समझे या ना समझे, आज वक्ता प्रवक्ता तो साधारणता से ऐसे समझिए कि हर जगह होंगे, हर गलियारे में मिल जाएंगे तुम्हें, क्योंकि हमने सत्संग को भी, सत्संग को भी, उस सम्मान प्रिय गद्दी पर भी बैठने में संकोच नहीं किया। उसे हमने सत्संग को सरल बना दिया है और नया पंथ उसमें जोड़ दिया है कि संगीत में, और संगीत भी बेढंगा संगीत, हमने सबसे पहले संस्कृत को छोड़ा, संस्कृत के साथ में संस्कृति को छोड़ते चले गए। आज तो हम लोग गद्दी पर बैठ के भी नाना प्रकार के पंथों का अनुसरण करते हुए प्रवचन कर देते हैं। मत और धर्मों को, मजहबों को, उनका भी उच्चारण कर लेते हैं, उनका भी नाम ले लेते हैं, उनको भी हम सम्मान दे देते हैं और हम त्रिकालदर्शी बन जाते हैं या सर्वधर्म में बन जाते हैं हम लोग। और अपने धर्म का पता नहीं, अपनी क्रिया का पता नहीं, और संस्कृत को छोड़ते छोड़ते हम लोग यहाँ तक आ गए कि आज हिंदी भी नहीं बोल पाते। कितने वक्ता प्रवक्ता हैं जो हिंदी बोलते ही नहीं, कोई उर्दू में गाना गा रहा है, कोई उर्दू में बोल रहा है, कोई फारसी बोल रहा है, कोई अंग्रेजी में बोल रहा है। भाई हम लोग अपनी संस्कृति को नहीं समझ पाएंगे तब तक जब तक हम लोग मूल भाषा को न समझेंगे।
अच्छा, मूल को ना समझ पाए तो अपनी जो हमारी क्षेत्रीय भाषा है, जो हमारी दिनचर्या में रोजाना आ रही है, उसे तो हम अच्छी प्रकार से समझते हैं, कम से कम उसी का अनुसरण कर लें। हम हिंदी तो साफ बोल रहे हैं जिसे हम एक दूसरे से कह सकें, परंतु नहीं, हमें तो कैसे भी करके आवाज लगानी है, मधुर बोल देना है, बनावटी बोल देना है, और बनावटी बोल करके हमें ठग लेना है, बस और कोई नहीं। मिथ्यारंभ दम्भ, मिथ्या भाषा, मिथ्यावाद, दम्भमय, अर्थात हम विषयों को अर्चित करके हम लोग कोई काम कर रहे हैं तो उससे शांति का मार्ग मिलेगा कैसे? इसीलिए हम लोग भटकते चले जाते हैं। सोई सयान जो परदन हरहि, वो ही अच्छा माना गया है जो दूसरे के जेब से पैसा ले ले। अब पैसा कैसे ले ले भाई? पैसा तो कैसे भी ले ले। अब मैंने एक दिन और बताया था तुम्हें, पैसे लेने की दरों में भी बहुत चीज आ गई। पहले कोई भी व्यक्ति, हम जब छोटे छोटे थे, कथा भागवत भी होती थी, प्रवचन भी होते थे, कोई भी तुम्हारे माता पिता तुम्हारे हैं और तुम्हारे माता पिता के लिए वो पैसा लेता है, ऐसा पहले नहीं देखा गया कि हमारे माता पिता के लिए और वो पैसा ले रहा। माता पिता हमारे हैं, पैसा वो लेता है, खर्चा वो लेता है, क्या कह के कि भाई तेरे माता पिता की हम सेवा करेंगे। एक बार अवसर चला था, एक बार ऐसी युक्ति मुक्ति चली थी कि भाई देव मंदिर बनाएंगे हम। देव मंदिर बनाने में लग गए, देवताओं के मंदिर बनाने लग गए, भगवान को बैठाने लग गए। जो मूल हमारे मंदिर थे, स्थान थे, तपोभूमि थी, श्रेष्ठ भूमि थी, उसको भी हमने कमजोर कर दिया। जैसे वृंदावन धाम में अनेक मंदिर बनाने में लग गए और बिहारी जी को चाहे हम लोग पूजे या ना पूजे, सम्मान करें या ना करें, निध बन जाए या ना जाए, और अपने भक्त भी आते हैं तो उनसे कह देते हैं कि भाई भीड़ भाड़ा क्या करोगे निध बन में, क्या है, कुछ नहीं है, झाड़ी मारते हैं। बिहारी जी में क्या करोगे, यार घुट जाओगे, माँ मर जाओगे, इतना है। यही हमारे जो गोपाल जी हैं, इनका ही दर्शन कर लीजिए। ये कांत जू हैं हमारे, ये गिरधरधारी हैं, ये बंसीवारे हैं, नाना प्रकार के दामोदर जी हैं, और नाम तो भगवान के तो भाई जितने कितना कह सकते हैं, करोड़ों नाम है। मंदिर अलग अलग निर्माण कर लिया, जबकि हमारे मूल में बिहारी जी थे। अब सने सने देखा है कि मंदिर के नाम से चंदा कम मिलता है, तो युक्ति अपनाई कि ग्रह आज से मिल जाएगा, तो ग्रहों को बैठा दिया। कुछ समय के बाद देखा है यहां से कम हो गया है, तो गौमाता को सामने ले आए। गौमाता के लिए बहुत चंदा मांगा गया, और जा रहा है, आज भी जा रहा है। वैसे गौशालाएं खोली जाती हैं, गौमाता का कोई समाधान नहीं है। घी और दूध उसे भी नहीं चाहिए कि जो गौशाला खोल रहा है, क्योंकि वो अपने शिष्यों से ये नहीं कहता है कि आज के बाद जो आरती होंगी तुम्हारे घर में तो गाय के घी से होंगी, बच्चे दूध पिएंगे तो गाय का पिएंगे, चाहे कितने भी रुपया लीटर मिले। अरे 100 रुपया लीटर आप लोग खरीद लेते हो तो किसान का भला हो जाएगा, तुम्हें मिल जाएगा, गौ तो पालन हो जाएगा, गौशाला बनाने की आवश्यकता रहेगी नहीं। परंतु नहीं, हम समाधान नहीं चाहते। हमने नाना प्रकार की युक्तियों से धन बटोरने का ही केवल होशियारी सीखी है। अब जब इससे काम नहीं चल रहा है तो माता पिता की सेवा करेंगे। भाई तुम पे समय कहाँ है, तुम तो नौकरी करते हो, व्यापार करते हो, तुम्हारे पिता परेशान रहते हैं, इसलिए हम वृंदावन धाम रख लेंगे। अरे यहाँ भगवान की शरण में रहेंगे, मोक्ष में ले गए इन्हें, और अब वृद्धावस्था है, अब करना ही क्या है इनको, अब मोक्ष ही तो पाना है इन्हें। अरे मरना ही तो है, वहाँ क्या मरेंगे, यहाँ मर जाएंगे तो सीधे भगवान के पास चले जाएंगे, क्योंकि हमारे पास में वो रास्ता है कि भगवान के पास भेज देते हैं, कि उन्हें पता है कि भगवान यहाँ रहते हैं। और पुत्र भी उसी क्रम में उन्हीं वाणियों में फंस जाते हैं, क्योंकि वाणी बहुत अच्छी है ना, बता दिया गया, समझा दिया गया, बड़ी मधुर वाणी बोली। मार्ग सोइयो, मार्ग बढ़िया था, इसलिए एहसास लगा है कि बच्चों ने भी सोच लिया है कि ठीक है भैया बहुत बढ़िया। 10-5 लाख रुपये की जो व्यवस्था थी वो दे दी है, माता पिताओं को श्री उसी में वृद्धशाला में छोड़ दिया है। जैसे गौ को बंद कर दिया था, ऐसे ही माता पिता को बंद कर दिया है। युक्ति मुक्ति अपनाते रहे कि हम केवल धन अर्जित करते रहे। हरे शिष्य धन शोक न हरहि, हरे शिष्य, शिष्य का धन धारण करने के लिए तो युक्ति मुक्ति बहुत है।
उन्हीं के लिए आश्रम में जगह होगी, उन्हीं का सम्मान होगा, उनको अच्छा कमरा भी मिलेगा सोने के लिए, आराम के लिए, और उनकी अगवानी भी बहुत की जाएगी जो पैसा देते हैं। परंतु जिस शोक के लिए, जिस जो दुख है संसार में, जो हमें पीड़ा है, जिसके द्वारा हम लोग रास्ते से भटके हुए हैं, पंथ, नाना प्रकार के पंथ अपने अपना लिए, उनको दूर करने की सामर्थ्य नहीं, अर्थात नहीं बताया जाता कि आप लोग इस दुनिया से प्रेम कीजिए और भक्ति को अपनाइए, जिससे कि भगवान आपको अपना समझ लें, भगवान आपसे संबंध जोड़ लें। बस थोड़ी सी बात थी, नहीं बताई, हम चातुरता में ही फंसते चले गए और उनकी भी फंसी में आ गए हैं। और संत महात्मा भी, अरे कितने, आज पंथ क्या कहता है, आज सनातन धर्म में क्या हुआ है, जिससे कुछ नहीं होता, काम नहीं होता है, व्यवसाय नहीं होता है, बचपने में पढ़ा नहीं, केवल उद्दंडता की है, पढ़ने के लिए गया तो अध्यापकों से अर्थात गुरुजनों से वो अच्छे व्यवहार वाला नहीं हुआ है, उनका अपमान करता रहा है, केवल खेलता कूदता रहा है, माता पिता के पैसे को बर्बाद करता रहा है। अब जब जवानी आई तो व्यवसाय कहाँ से आएगा, जीविका के साधन अच्छे नहीं होंगे, उसे धन अर्जित नहीं होगा, धन अर्जित नहीं होगा, कमाएगा नहीं तो विवाह भी नहीं होगा, और विवाह नहीं होगा तो बेचैनी रहेगी। अब पैसा भी नहीं है, विवाह शादी भी नहीं हुआ है, जीविका का साधन भी अच्छा नहीं है, माने कि फिर क्या करें, माने कि एक काम रह गया है, भाई संत हो जाइए या तो बाबा जी हो जाइए, क्योंकि वो देख रहा है कि सबकी जन थोड़ी सी दाढ़ी मूछ बढ़ी और गेरुए वस्त्र पहने और संत हो गए, अब तो सब बाबा कह रहे हैं। उस समय उन्हें 2 पैसे का कोई नहीं पूछ रहा था, आज तो नमस्कार कर रहे हैं सब, जय श्री राधे 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 कर रहे हैं बाबा से, और बाबा को खाने पीने की व्यवस्था अच्छी मिल गई। अड़ोस पड़ोस की भी स्त्री उससे देख करके भागती थी, अर्थात दर्शन नहीं होते थे, आज तो स्त्रियां भी उससे बात कर लेती हैं, बाबा जी मेरी हस्तरेखा देख दे, और वो भी आंखें बंद करके हस्तरेखा देखने लग जाता है। इशारा यही है कि वो आज संत हो गया है, कुरूप भेष धारण कर लिए, नाना प्रकार के भेष धारण कर लिए, जटा लटाएं बना ली हैं, जाके नख और जटा विशाला, नख बढ़ गए, नाखून नहीं काटे, जबकि कचरा है वो, काटा नहीं है, जटा बढ़ गई है उसकी। सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला, वही तपसी परम तपसी हो गया है। अब बताइए, जो संसार के काम का नहीं था, जो संसार में काम नहीं आया, यहां जो अच्छी प्रकार से रह ना सका, वो भगवान के पास कैसे रह लेगा, जब उसके पास ऐश्वर्य बढ़ेगा, क्योंकि भूखा आया है, वो धन के अभाव में आया है, तो धन बटोरने में लग जाएगा, और इतना धन बटोरेगा कि उसका अंत तक पेट भरेगा ना, चाहे फट जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु वो कभी शांत नहीं हो सकता है। जो बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण हो रहा है, बड़े बड़े आश्रमों का निर्माण हो रहा है, और अंतिम पड़ाव तक वो धनर्जित करते रहते हैं, तो ये समझ लेना उनकी जीवनी खोज के देखिए, पीछे का जन्म को देखिए, पीछे के बचपने को देखिए, वो कहां से आए हैं, वो अभाव से आए हैं, और अभाव भी ऐसा कि जो लायक नहीं थे वो, हाँ लायक होते, मेहनत करते, आप लोग अच्छा काम करते, आपके पास धन भी होता, आपको सम्मान भी होता, ना सम्मान की भूख होती, ना पैसे की भूख होती, विवाह भी अच्छा हुआ होता, बच्चे भी तुम्हारे सही व्यवस्था में होते। आप जब संन्यास धारण करोगे तो उस समय क्यों तुम पूजे की बात करोगे, कोई मेरा सम्मान करे, सम्मान तो पहले ही बहुत हो चुका है। भाई उदाहरण मैं देता हूं आपको, हनुमान जी की तरह मैं तो एक बात कहूंगा, केवल हृदय से कहने चाहता हूं। हनुमान जब विभीषण कह रहे थे कि भैया हम तो ऐसे ही किताब स्तन का साधन ना ही प्रीत ना पद सरोज मन में, अमो भाव भरोसा हनुमानता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। भाई तामसी देह है, बढ़िया व्यवहार नहीं है, राक्षसों में रहता हूँ, यहाँ सब लोग दुष्ट व्यवहार के हैं, तो मुझ पर भगवान कैसे कृपा करेंगे। तो हनुमान जी ने यहाँ थोड़ा सा इशारा किया है कि भैया ऐसी बात नहीं है, मेरे प्रभु तो बहुत अच्छे हैं। अब हनुमान जी बड़ाई करना चाहते थे भगवान राम की, पर करें कैसे, भगवान राम की बढ़ाई करें कैसे, कि विदेश की बात है, दूसरी जगह बात है, और उनका प्रयोजन भी है, तो अपने स्वामी की सब बड़ाई करते हैं, तो किसी का उदाहरण दूं तो माने माने ना माने। तो हनुमान जी ने यही विचार किया कि मैं यहीं पर हूं, मैं वर्तमान में हूं, प्रत्यक्ष हूं इनके सामने, क्यों ना मैं अपना ही बात कर दूं, अपना ही परिचय दे दूं। तो हनुमान जी ने वहां अपना ही परिचय दिया। सुनो विभीषण प्रभु की रीति,
अरे विभीषण भैया सुनो, भगवान की रीति है, रिवाज है, परंपरा है, उनकी संस्कृति है। क्या करें? सदा सेवक से प्रीति, सेवक पर प्रीति करते हैं वो। आप अच्छे हैं? अरे मुझे ही देख, कहो कवन में परम कुलीना, मुझे ही देख लीजिए, मैं अच्छे कुल से भी नहीं हूं। कपि चंचल सब ही विधि विहीना, कपि स्वभाव है अर्थात बानर हूं मैं, चंचल स्वभाव है मेरा, विधि विधान से हीन हूं मैं। हनुमान जी यहां अपनी बात कह रहे हैं कि मैं बानर जाति से हूं, अच्छा मेरा वंश भी नहीं है। कपि चंचल सब ही विधिहीना, सभी विधि विधान से भी मैं विधि विधान भी नहीं जानता, क्योंकि जैसा हमारा योनि है, कपि के कारण अर्थात बानर होने के कारण हम चंचल स्वभाव हैं, तो विधि विधान तो हम तो थोड़ी देर में ही बराबर कर देते। और भैया हम तो ऐसे अभागे और हैं, प्रात ले जो नाम हमारा, तहे दिन ताहे न मिले आहार, उसको उस दिन आहार भी नहीं मिल सकता है जो हमारा नाम भी ले ले। मुंह देखने की बात क्या है? हनुमान जी यहां फिर बोल उठे। यहां हनुमान जी की आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं उनकी चर्चा करने में भी प्रेम उत्पन्न होता है, आनंद का अनुभव होता है, प्रत्यक्ष आनंद आ जाता है, करुणा के आंसू बहने लगे। असमय अधम सखा सुन, अपने को अधम का भैया मेरे जैसे अधम पर, मेरे जैसे अधम पर कृपा कर सकते हैं। असमय अधम सखा सुन मोहू पर रघुवीर, और कीनी कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचन नीर। आंखों में आंसू आ गए, प्रेम चरम सीमा तक पहुंच गया। विभीषण जी ने पहचान लिया कि तो सत्य कह रहे हैं, क्योंकि सत्य की एक मोहर होती है। सत्य जब हृदय से निकलेगा तो तुम्हारी आंखें बता देंगी, झूठ बोलोगे तो आंखें बता देंगी। यह हमेशा ध्यान रखना। आप लोग झूठ बोलते हो तो आंख नहीं मिला सकते, इधर से उधर फेरते रह जाओगे। सत्य बोलोगे तो आंखें भी मिलाओगे, आप आंखों में आंख डाल के बात कर लोगे। सच्चाई में बहुत बल होता है, और उनमें थोड़ा कचरा भी होगा तो करुणा के आंसुओं से वो भी साफ हो जाएगा, जैसे विभीषण के हृदय का कचरा साफ हो गया है। वही बाड़ी वही शब्द मान लिए विभीषण जी ने, तुमरे मंत्र विभीषण माना। जब शरणागत होते हैं, जब आपत्ति काल विभीषण पे आती है तो वो मान लेते हैं। तुमरे मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भई सब जग जाना। तो सत्य बात तो ये भैया, मैं भी यही बात बताना चाहता हूं कि कल मान लिया बात, जिसे जहां सम्मान मिल रहा है, जहां आदर मिल रहा है, जिसे धन भी मिल रहा है, जो अपनी जीविका के साधन अच्छा चला रहा है, घर मकान भी उसका ठीक है, पत्नी बच्चे भी ठीक हैं, और कल वो सन्यासी हो जाता है। उदाहरण के लिए कल मैं सन्यास की ओर जाता हूं, मैं बैराग की ओर जाता हूं। अब बताइए भैया, कल मैं किसी के सामने अपने पैरों को लंबा क्यों करूंगा? भाई क्यों मैं पैर छुआने की इच्छा रखूंगा कि मेरे पैरों को छुए, कोई मेरे लिए नमन करे, मेरे लिए प्रणाम करे? क्योंकि वो काम तो मुझे आज भी प्राप्त है, आज भी मेरा सम्मान है। कल संत होकर के मैं ये भाव लेके बैठूंगा कि मेरी कोई पूजा करे? नहीं, कल तो केवल इसलिए होऊंगा कि मैं ही पूजा करूं, केवल मैं ही पूजा में हमेशा रहूं, मैं ही सेवक रहूं। क्योंकि जिसके लिए मैं संन्यास धारण करूंगा, उसके अलावा मेरे पास और कोई लक्ष्य है ही नहीं। क्योंकि सम्मान का है ही नहीं, मान और सम्मान तो मुझे आज भी प्राप्त है। जीविका के साधन के लिए भाई पैसे की बात करते हो तो पैसा तो मैं आज भी देख रहा हूं, आज भी है। मेरी जीविका अच्छी चल रही है, भोजन मुझे बढ़िया मिल जाता है, रहने सहने की व्यवस्था सब कुछ ठीक है। तो कल मैं संत होकर के मैं क्यों मंदिर बनाने की बात करूंगा भैया? भगवान किस जगह नहीं मिलेंगे मुझे? जब किसी भी एक बिल्डिंग में अर्थात एक घर में या मंदिर में ही भगवान मिलते हैं तो भगवान की सत्ता तो समाप्त हो जाती है। मैं क्यों निर्माण करूंगा? मंदिर में भगवान तो मैं आज देख रहा हूं ना,
मेरी जो पाठशाला प्रारंभ है वो मंदिर से ही तो प्रारंभ है। मैं मंदिर में रोज दर्शन के लिए जाता हूँ, उपासना करता हूँ, पूजा करता हूँ, जो भी काम करता हूँ तो मैं आज कर रहा हूँ। कल मैं संन्यास धारण करूंगा तो वो सिया राम में सब जग जानी, समस्त प्राणियों में चराचर जगत में भगवान को देखने की दृष्टि मुझ में आएगी तो मैं संन्यास धारण करूंगा। मैं क्यों झूठे मूठे को मंदिर बनाऊंगा? मंदिर तो आज है मेरा, हम ब्राह्मण लोग हैं, हम पुजारी तो आज ही हैं, हम भगवान के पास तो है ही। हम क्यों मंदिर बनाएंगे? क्यों किसी से चंदा लेंगे हम लोग? रही सुंदर स्त्रियों की बात, मैं गृहस्थीवान हूं, आज मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं। कल संत होकर के मैं क्यों किसी स्त्री के चक्कर में पड़ूंगा? कितनी भी सुंदर स्त्री क्यों ना आए, क्योंकि मैं तो घर, जब स्त्री के चक्कर में पड़ता तो घर क्यों छोड़ूंगा मैं? बात यही आती है कि जो अधूरा है, ये जो चंदा मांगने में लग रहे हैं, ये बहुत अधूरे हैं। मैं ये बात बताना चाहता हूं, ये अधूरे हैं ये। और अधूरा व्यक्ति सद्गुणी नहीं होता है, शिष्टाचारी नहीं होता है, सद्विचारी नहीं होता है, विवेकवान नहीं होता है। वो विवेकी हो जाता है, वो विषयों में अंधा है। वो काम को अर्जित करेगा तो भी अंधा हो जाएगा, लोभ को अर्जित करेगा तो अंधा हो जाएगा। इसलिए जितना चंदा आए आता जाए, आता जाए, आता जाए, आता जाए, आता जाए। भैया कभी भी वो अंधा होता ही नहीं। मैंने तो देखा है जवानी से लेकर बुढ़ापे के अंत तक चंदा चंदा चंदा। मैंने कई संत महात्मा ऐसे देखे जो उपवास करते हैं, जल पीते, सत्तू खा रहे, केवल सत्तू, परंतु वही मुझसे कहते, कर्मयोगी जी जब लाख रुपए मेरे तकिए में नहीं होते शाम को तो मुझे नींद नहीं आती रात्रि में। अरे भगवान, धिक्कार है ऐसे संतों के लिए। तुलसी बाबा सत्य कह गए, जात कुजात भयो मंगता। ये जात कुजात जो मंगता हो गया है, इसने सब धर्म का सर्वनाश कर दिया। और मैं तो आपसे भी यही कहता हूं कि ये नहीं कि संत वेश धारण किया, बस संत वेश देखा है और नमस्कार करो। क्यों करेंगे नमस्कार भाई? पहले तुम संत बनिए सही प्रकार से। निकालने में बैठे हैं बहुत। संत वेश धारण करने के कारण, इस उदारता के कारण हम लोग, हमारी माता जी बाहर निकल के आ गई रावण को भिक्षा देने के लिए। अपने देवर की भी कही हुई बात को त्याग दिया है उन्होंने, उल्लंघन कर दिया है। किस लिए? कि हमारी संस्कृति में यह बात कही गई कि संत का तो सम्मान करना है, पर परिणाम उसका नहीं। हर संत समझने का पहले प्रयत्न करें। क्या कालनेमी अपनी बात में पूर्ण सफल हो जाता तो लक्ष्मण भैया के प्राण संकट में थे, और वो इसीलिए बैठा है संत बन के। संत हो जाना अलग बात है और संत बन के बैठना अलग बात है। अभिनय करना अलग बात है और पात्र होना अलग बात है। ये अभिनय भी नहीं कर पाते। रामायण में अभिनय की जब बात आती है, एक बनावटी होता है, एक सचमुच में अभिनय होता है। भगवान राम भी अभिनय कर रहे हैं और सती मां भी अभिनय कर रही हैं। कब? जब सीता माता का हरण हो जाता है और शंकर भगवान और मां पार्वती अगस्त ऋषि के आश्रम से कथा सुन के आ रहे थे। एक बार तेता युग माही, सम गए ऋष कुंभज माही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋष अखिलेश्वर जानी, मुनिशन विदा मांग त्रिपुरारी। राम कथा मुनि बर्ज बखानी, और मुनिशन कथा, जब राम कथा चर्चा चल रही थी, वहां चर्चा की है और कथा सुनी है, और कुछ समय के बाद विदा मांग करके राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। जब कथा विश्राम पा लेती है तो मुनिशन विदा मांग त्रिपुरारी, भवन चले संग दक्ष कुमारी। जब वहां से कथा सुन के आ रहे हैं, दक्ष कुमारी अर्थात सती मां संग में है। थोड़ी दूर पर ही देखा है भगवान राम ने कि भगवान शंकर ने भगवान राम नरलीला कर रहे हैं। उस समय त्रेता युग की कहानी है। तो नरलीला में क्या चल रहा था? उस समय सीता जी का हरण हो गया है, भगवान राम भटक रहे हैं और रो रहे हैं।
लता पताओं से भी पूछते हैं, पागलों की भांति व्यवहार करते हैं। तो उस समय सती भी देखती है, भगवान शंकर देखते हैं। भगवान शंकर तो दूर से प्रणाम कर लेते हैं, साष्टांग दंडवत की है। सती यहाँ उन्हें टोकती है कि तुम किसके लिए प्रणाम कर रहे हो। शंकर भगवान ने सहसे कहा, मेरे गुरु हैं, मेरे इष्ट हैं, यही ईश्वर हैं, यही परमात्मा है, इनके लिए तू नमन कर ले। पर सती नहीं मानती। सती यही कहती है, राजकुमार हैं, राजा के लड़के हैं, इनकी पत्नी का बिछू हो गया, पत्नी खो गई है, पागलों जैसी बातें, ये भगवान मानते हो आप लोग? मैं नहीं भगवान मान सकती। तो सती परीक्षण के लिए जब भगवान राम जब नललीला कर रहे हैं, भगवान शंकर ने बहुत समझाया, जब नहीं समझ में आती है तो भगवान शंकर कह देते जाओ परीक्षण कर लो। परीक्षण के लिए जब गई है तो क्या करती है, वो भी अपने सती रूप को छिपा लेती हैं और स्वयं सीता बन जाती हैं। अब बात आती है कि लीला तो भगवान राम भी कर रहे हैं, क्योंकि वो तो परम ब्रह्म परमात्मा है। यहाँ एक मानव देह धारण करके वो लीला में कर रहे हैं, पर लीला में अपने को पुरोए हुए हैं, मर्यादित हैं कि लीला में भी कहीं मर्यादा ना टूट जाए। इसलिए भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा है कि लीला करते समय भी अवतार धारण किया है तो कहीं मर्यादा ना टूट जाए, कि जो मानवीय लीला है उसमें कमजोरी ना आ जाए कहीं भी। कि मानव की गति क्या होती है, जब पत्नी का बिछू होता है, अपने प्रियजन का बिछू होता है, तो उसकी क्या गति होती है। यही भगवान राम उस समय जब रोते हैं, जब लक्ष्मण भैया के शक्ति बाण लग जाता है, मरणासन अवस्था में पड़े, तो उस समय वो विलाप करते हैं, तो साधारण मानव की भांति करते हैं। जो जानत मैं बंधु बिछो हूँ, पिता वचन मानत नहीं हो। मैं पिता के वचन भी नहीं मानता यदि मुझे ये मालूम होता कि भैया का बिछो हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ लता पताओं से पूछ रहे हैं, हे खग मृग, हे मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। पर सती ने जब दूर से देखा तो पागलों जैसी बातें हैं, तो सती सीता बन के चली गई। तो यहाँ दक्षता है, यहाँ की लीला में चातुरता है, यहाँ की में बेईमानी है, अतः परीक्षण है। अभिनय तो कर रहे हैं दोनों जने, अभिनय का परिवर्तन अलग अलग है, अर्थात दोनों अलग अलग है। सती बनावटी है, कहे बहुर कहां वृष की। जब सती सामने गई हैं तो भगवान राम ने उन्हें पहचान लिया है, और भगवान राम जब लीला कर रहे हैं तो सती पहचान ना सकी ये मानव है या परमात्मा है, भ्रमित हो गई। पर सीता के रूप में जब सती गई हैं तो वो पहचान ली है। सती ने जब सीता जी का रूप धारण, कृत भेषा, कृत माने बनावटी भेष धारण कर लिया है। तो बनावटी है, बनावटी ना हो। यहां हम देख रहे हैं संत महात्मा बनावटी बहुत है, बन रहे हैं, बनने में लगे हुए हैं, और बनने से शांति का मार्ग नहीं मिलता। बस यही है, ब्रह्म ज्ञान गुरु बिन नार नर। एक बात और है, अभी जो सबसे बड़ी विडंबना है, परेशानी, वो ये हो रहा है कि ब्रह्म ज्ञान से नीचे बात ही नहीं करती, मोक्ष धर्म पर ही बात होती है। क्यों भक्ति की करे नीचे, तो वो छोटे कहे जाएंगे कि भक्ति की बात तो बहुत छोटी है, वो भी स्त्री जाती है, हम तो पुरुष है भाई, हम तो ज्ञान की बात करेंगे, हम तो वैराग्य की बात करेंगे, हम मोक्ष की बात करेंगे। भाई भक्ति की करोगे तो कोई माने भक्ति क्या होती है, कुछ नहीं। भक्ति का क्या है, भक्ति में रोना आदि है। अरे ज्ञान की बात तो ज्ञान है, नहीं कछ दुर्लभ ज्ञान समाना, कहे संत मुन वेद पुराना। वेद पुराण सबने कहा है कि ज्ञान से बढ़कर के तो कोई है ही नहीं। और भक्ति क्या है, भक्ति तो कुछ होती ही नहीं, केवल मूर्ति को इधर से उधर नहलाना है, खिलाना है, भोग लगाना है, अपना मान लेता है, मेरा कन्हैया है, मेरा लाला है, मेरे भगवान है, मेरे ईश्वर है, मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे हो। अरे ये कोई बात नहीं। तो भक्ति को वो आदर ना दे करके ज्ञान की बात करते हैं, ब्रह्म ज्ञान की। जितने मत और पंथ हैं, एक बात और जान लेना, सनातन धर्म से जो अलग हुए हैं, अपनी जिन्होंने प्रभुता सामने रखी है, अपना प्रभाव सामने रखा है, अर्थात अपना बनाया है कि मैं कुछ हूं,
प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने ब्रह्म ज्ञान से नीचे बात ही नहीं की। चाहे ब्रह्म कुमारी की बात हो, चाहे धन सतगुरु की बात हो, यहां तक आर्य समाज की भी बात हो, कबीर पंथ की बात हो, पंथ भी जितने भी पंथ आए थे सब ब्रह्म ज्ञान से नीचे कोई बात ही नहीं करते। परम ज्ञान की बात करते। हृदय में प्रेम नहीं होता है, बस द्वेष होता है, क्योंकि द्वेष से प्राकट हुआ है। अपने गुरु से लड़ करके पंथ बनाया है, अपनी परंपराओं को छोड़ करके वो पंथ बनाया है, अपने मत के अनुसार बनाया है, निज मत अपना रखा है, उसमें अपनी ही बात रखी है कि मेरा मत, मेरी बात मानी जाए, मैं किसी की बात को ना मानूं। सोई जो मार्ग था, जो अपना भाव अच्छा लगा वो ही रख दिया है सबके बताने के लिए। उन पंथों में हमेशा घृणा भरी होती है, इसलिए सनातन धर्म को वो गाली देते हैं, सनातन धर्मियों को अच्छा नहीं मानते हैं, जबकि पिता है, जनक है सनातन धर्म। सनातन धर्म ही उनका जनक है, उनका पिता है। सनातन धर्म से ही इनका प्राकट्य है, और सनातन धर्म में ही शांति है, सनातन धर्म में ही आनंद है, सनातन धर्म में संस्कृति है। सनातन धर्म तो सनातन है, सदैव रहेगा। सनातन ब्रह्म की भी जो स्थापना है वो सनातन धर्म ही है। सनातन धर्म तो वो है, या दुनिया रहे या ना रहे, सनातन धर्म था और है और रहेगा, फिर भी रहेगा। जब प्राकट हुआ सृष्टि क्रम का, सनातन धर्म था, और लय होने पर भी सनातन धर्म ही रहेगा। जैसे आज हम लोग किसी घर में प्रकाश करते हैं, दीपक जलाते हैं, बड़ी बड़ी लाइट जलाते हैं, और दुनिया भर की बड़ी बड़ी लाइटों की उत्पत्ति हुई है। बिजली के द्वारा है, बैटरी के द्वारा है, तेल के द्वारा है, जैसे जैसे करके हम प्रकाश करते हैं, अंधकार को मिटाना चाहते हैं। हाँ, बड़े बड़े लाइटों की व्यवस्था तो कर ली है, बहुत बड़ी रोशनी हो जाती है। कितनी भी रोशनी क्यों ना बड़ी कर दी जाए, कितनी भी विद्युत क्यों ना प्रयोग की जाए, कितनी भी लाइट क्यों ना जलाई जाए, कितने भी दीपक क्यों ना जलाए जाएं, पर अंधकार को नहीं मिटा सकते। शाश्वत प्रकाश तो सनातन सूर्य से ही है, सूर्य नारायण से ही है। ऐसे ही शांति का मार्ग कहीं है तो सनातन धर्म है, सनातन धर्म के अलावा नहीं मिलेगा। उसमें भी भक्ति मार्ग से प्रारंभ होता है। अरे ज्ञान वैराग्य होता क्या है? ज्ञान वैराग्य हमें तो समझ में ही नहीं आता है, ज्ञान वैराग्य क्या है। भागवत जब पढ़ोगे सबसे पहले भक्ति ही से प्रारंभ होती है भागवत, और वहां ज्ञान वैराग्य की जब चर्चा आती है तो वो वृद्ध पाते हैं, वो अपने टूटे फूटे पाते हैं, लुटे पटे पाते हैं, उनसे चला भी नहीं जाता है। नारद जी से जब साक्षात्कार होता है भक्ति का, भागवत पढ़ लेना, और वक्ता लोग सबसे पहले इसी कथा को सुनाते हैं। वृंदावन धाम में यमुना जी के किनारे बालू की रेत में पड़े हुए दो पुरुष पड़े हैं, वहां कुछ स्त्रियां बैठी हैं। देवर्षि नारद जाके पूछ लेते हैं, भैया देवियों आप कौन हो? तो उनमें से एक तरुणी जवान स्त्री खड़ी होती है और वो सहज से कह देती है, अहम भक्ति रीति ख्याता एमो में तनियो में ते ज्ञान वैराग्य नामानु काल योग न जर्जरा। अहम भक्ति, मेरा नाम भक्ति है, इसी नाम से मैं जानी जाती हूँ। ज्ञान वैराग्य नामक ये मेरे दो पुत्र हैं। काल योग जर्जरा, अर्थात कली के प्रभाव से, समय के प्रभाव से ये जर्जर हो गए, इनसे अब चला नहीं जाता है। देवर्षि नारद देखते हैं, माने कि आप तो स्वयं जवान हो, और वो कह रही है मैं माँ हूं, और अपना नाम भक्ति बताती है। तो भक्ति कहती है, हाँ मैं वृंदावन में रहती हूँ, वृंदावन में हमेशा भक्ति जवान रहती है। बाकी के जहां कहूं भी देखते हो वहां ज्ञान वैराग्य की जहां जहां पूछती, जहां पहचानती, आज वहां भी नहीं है, वहां भी कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए जर्जर हो गए हैं। पहली बात तो यह है कि भक्ति की ही संतानें हैं ज्ञान और वैराग्य, उनके दो बेटे हैं ये। सबसे पहले आप भक्ति को स्वीकार कीजिए। जो भक्ति को स्वीकार करता है, ज्ञान वैराग्य तो स्वतः फूट उठते हैं, स्वतः ही पैदा हो जाते हैं। कालिदास भक्ति में हो गए,
तो ज्ञान के चश्मे फूट उठे। तुलसी बाबा के हृदय में भक्ति फूटी, राम भोलाए अर्थात राम राम जपते थे, अर्थात भगवान के लिए दर्शन के लिए आतुर हो गए। हमेशा निरंतर आंखों में आंसू रहते कि कैसे भगवान के दर्शन हो। हनुमान जी की कृपा हुई, भगवान के दर्शन हुए, भक्ति फूटी। भक्ति का परिणाम हुआ कि परम ज्ञान उन्हें प्राप्त हो गया और आज उनकी लेखनी के द्वारा हम लोग विद्वान कहे जाते हैं, सब लोग विद्वान कहे जाते हैं। कोई भी आज का वक्ता प्रवक्ता तुलसी बाबा की चौपाई के अलावा नहीं बोल सकता, प्रवचन कर ही नहीं सकता है, चाहे कितना भी संस्कृत पढ़ा, कुछ भी है। जब घंटा 2 घंटा चलेंगे कहीं ना कहीं कोई ना कोई चौपाई आई जाएगी, तुलसी बाबा की रचना आई जाएगी। उन्होंने समस्त क्षेत्रों में प्रवचन किए हैं, अर्थात उन्होंने हिंदी बद्ध किया है। ज्ञान हो गया उन्हें, भक्ति से ज्ञान और ज्ञान से वैराग्य, अर्थात संसार से भी मोह त्याग देते हैं और परम आनंद की प्राप्ति कर लेते हैं। तो भक्ति से प्रारंभ होगा आपका काम। भाई कलयुग में ये सब काम बढ़िया है, परंतु फिर करें कैसे? कलयुग में बताया गया है, तुलसी बाबा ने भी कहा है भैया कलयुग योग यज्ञ नहीं कीजिए, केवल हरिचरणन चित दीजिए। कलयुग में योग यज्ञ हो या ना हो, करें या ना करें, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। कलयुग केवल हर गुण गाहा, गावत नर उतरहे नर पावा। कलयुग में तो ऐसा ही करे। कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। राम का गुण गाया जाए, भगवान राम की कथा सुनाई जाए और कथा सुने, स्वयं भी मधुरता से सुने, बड़ा आनंद आता है। भाई मैंने तो एक दिन और बताया कि भगवान को जब पाना है तो करुणा से प्रारंभ कीजिए। पुण्य पुण्य सत्य कहें तो ये पाई, मोए सेवक सम प्रिय कोई नहीं। भगवान स्वयं कहते हैं कि मुझे सेवक के समान कोई भी प्रिय नहीं लगता। इस दुनिया में कोई प्रिय है तो वो है मेरा सेवक। पर भक्ति के बगैर एक बात भाई, बहुत संतों ने निर्णय दिए अपने अपने। बार मथे दत्त होए वर सिकता तेवर तेल, बिन हरि कृपा न भवतरे। यह सिद्धांत पेल, हरि की कृपा, ये भक्ति का ही पार्ट है। मन की कृपा कब होगी? जब तुम समर्पण होंगे, नौछावर होंगे। और नौछावर हुआ कब मानोगे? जब तुम्हारा हृदय द्रवित हो जाएगा, प्रेम से भर जाएगा, उसमें केवल आंसुओं की आवश्यकता रह जाती। अरे कभी कभी रो लेना, अरे माना हंसना बंद कर, रोने से कर प्रीत, बिन रोए ना पाइए, प्रेम प्यारा मीत। हंस हंस कांत ना पाइए, तिन पाया तिन रोए, हंस के ले प्रीतम मिले, कौन सुहागिन मोए। अरे हंसना तो छोड़ दीजिए, हंसने से कोई लाभ नहीं है। रोने से कर प्रीत, रोने का मतलब करुणा से। अरे संसार के लिए रो रहे हो निरंतर, तो भगवान के लिए भी रो लीजिए। संसार वाले तुमसे बिछुड़ रहे तब रो रहे हो, तो ये भी सोच लीजिए कि हम भी कहीं से पहले बिछड़े हुए, था भगवान से भी तो बिछड़ के आए हम लोग। जब संसार वाला कोई बिछुड़ता है, और जबकि ये पता है संसार वाला तो हमसे बिछड़ेगा, निश्चित बिछड़ेगा। हम आए थे धराधाम में तब भी संसार था, और हम जाएंगे तब भी छोड़ के जाएंगे। कितने जाते रहेंगे और कितने आते रहेंगे, ये तो क्रम है। परंतु जिसके द्वारा हमें परम शांति और आनंद मिल जाता है, सबसे अच्छी चीज मिल जाती है, वो करुणा के 2 आंसू हैं। और वो भी हमें फ्री में मिले हुए हैं। बाकी क्या तो सब में पैसा खर्च होगा भैया। हवन यज्ञ करते हो, यज्ञ कराते हो, बड़ा है, आचार दक्षिणा भी चाहिए है, उसमें घी भी चाहिए, उसमें सामग्री भी चाहिए, उसमें यंत्रों की भी आवश्यकता है, मंत्रों की भी आवश्यकता है, पढ़े लिखे की आवश्यकता, बहुत कुछ, बहुत आवश्यकता है। परंतु भक्ति में किसी भी वस्तु या प्राणी की आवश्यकता ही नहीं है। ये भी नहीं ये कमंडल पानी लाना है तुम्हें, वो भी, उसकी भी आवश्यकता नहीं है। वो स्वाभाविक ही तुम्हारे पास में है। क्या? रोने से सस्ता नहीं, देखो आंख पसार, ये अमृत की धार है। जन्म सिद्ध अधिकार, इन आंसुओं का तो जन्म के साथ ही तुम्हें स्वाभाविक भगवान ने दे दिए हैं। अब बात यह है कि इन आंसुओं को भगवान को देते हो या संसार को देते हो। संसार को देते हो तो दुख में पड़ जाओगे, और भगवान को देते हो तो आनंद आ जाएगा, भगवान मिल जाएंगे। बस इतना ही बात है, और कोई ज्यादा है ही नहीं, झमेला रहा ही नहीं, कोई भी कोई संकट है ही नहीं। करुणा के आंसू भगवान से मिलाते हैं।
और करुणा के आंसू तुम्हें जब जब प्राप्त होंगे मिल जाएंगे भगवान। और ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिसके हृदय में करुणा आई हो उसे भगवान न मिले हो या भगवान ने उन्हें गले से न लगाया हो। ध्रुव की बात करें, प्रहलाद की बात करें, आज की भी बात करें वर्तमान की, तो आज भी देखिए रसखान को भी भगवान का अनुभव हुआ है, मीरा को हुआ है, सूरदास बाबा को हुआ है। ये सब लोग, कोई भी झूठ नहीं कहने वाला, इनकी पंक्तियों में जो लिखा हुआ है वो अपना अनुभव लिखा है उन्होंने। और संतों का तो अनुभव ही है, और अनुभव में वो कभी भी मिथ्याचार नहीं रखते हैं, वो ये हमेशा ध्यान रखना। निज निज मत मुन हरि गुण गावें, निज निज मत मुन हरि गुण गावें। परमात्मा के जो हैं वो मत के अनुसार, मत का मतलब है जब ध्यान समाधि में होते हैं स्वाभाविक ही उनके सामने वो लीलाओं का प्राकट्य हो जाता है और उनको सामने बखान कर देते हैं। और शंकर भगवानी पार्वती माँ से यही कहते हैं, अरे उमा मैं अनुभव की बात कह रहा हूँ। अनुभव का मतलब है अपने में रिसर्च हो जाना, अपने में ध्यान में आ जाना। आप लोग जब संसार से दूर होते हैं तो विकार रहित वो दिव्य दर्शन तुम्हें होने लगते हैं, उनकी लीलाओं में आप खो जाते हैं और वही तुम्हारे अनुभव की शेषता होती है, वही आनंदमय अनुभव होता है। उसी का जब बखान होने लगता है वो लीलाओं में सम्मिलित हो जाती हैं वही पंक्तियां। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सती हरि भजन जगत सब सपना। कालभूषण जी ने भी गरुण जी से यही कहा कि भैया मैंने बहुत काम करके देख लिए, दुनिया भर में मैं घूमा हूँ, दुनिया भर के जन्म देखे, बहुत जन्मों में रहा हूँ मैं, बहुत बार मैंने भगवान राम की लीला को भी देखा है। सकल कर्म करे थक्यो गुसाई, सुखी ना भयो अबऊ की नाई। अब कैसे सुख हुआ? निज अनुभव में कहूँ खगेशा, सती हरि भजन न जाए कलेशा। मेरे कलेश तभी गए जब भगवान की कृपा हुई, और भगवान की कृपा कब हुई? जब मैं पूर्ण रूप से उनके लिए समर्पित हो गया। जब तक मैं अपनी दक्षता रखा, जब तक मैं दक्ष बना रहा, मैं अपने को ज्ञानी पंडित कहता रहा, तब तक मैं दुख पाता रहा। अरे मानव, अपने को ज्ञानी मत कहे, अपने को तू ज्यादा बैरागी मत कहे, अपने को तू पैसा वाला मत कहे, अपने को तू श्रेष्ठ। अरे श्रेष्ठ क्या श्रेष्ठ होता है? समाज में तो सहज में हम जी रहे हैं, परंतु जीने के साथ में जीने का अहंकार ना हो जाए, अवमान ना हो जाए, बस इतना ही रख लेना। करुणा के आंसू प्रभु से मिलाते, ये निश्चित जान लीजिए, और ये सुगम मार्ग है। और करुणा के आंसू तुम्हें कहूं से लाने नहीं है, अपने पास हैं। नहीं तो कलयुग का जो प्रभाव है वो तो निरंतर चलता रहेगा, वो तुम्हें घेरे रहेगा। इससे बचने के लिए अपने विवेक की आवश्यकता, अपनी जो आवश्यकता है उसको भी रखो। आंख बंद करके सब पे विश्वास मत कीजिए। आज जो विश्वास कर लेते हैं इसीलिए हम लोग सही रास्तों से भटक जाते हैं। जैसे मैंने बताया ना इशारा करते हुए कि आज शिक्षा देने लगे वक्ता प्रवक्ता की, अपने माता पिता की सेवा तुम मत करना, हम कर लेंगे। भाई माता पिता की सेवा ये कौन सी बात हुई? ये तो हमारी समझ में नहीं आया। भाई माता पिता की सेवा तो हम, अपने माता पिता की सेवा तो हम आप करेंगे, तुम क्यों करोगे? पर नहीं, वो कह रहे हैं और हमने विश्वास कर लिया। भाई ऐसे कैसे काम चलेगा? है? ये कोई हमारी परंपरा नहीं है। हम इस बात को भी मान लें, गौ सेवा तुम मत करना, हम कर लेंगे, हमें तुम चंदा दीजिए। नहीं, हम मान ले, क्यों मान ले? हम ये मानेंगे कि हम आज गौ माता के दूध को नहीं पीते थे, भैंस का पिया है, बकरी का पिया है, हमने बनावटी दूध पिए है, इससे हमारे स्वास्थ्य खराब हो गए हैं। ये समझाइए कि आज से तुम्हारा कम से कम निरोग रहोगे, स्वास्थ्य अच्छा होगा। गौ माता का दूध पिए आप लोग। जितना चंदे में पैसा दे रहे हैं उतना और पैसा उसमें मिला के दूध वाले को दे दीजिए, बस हो गया काम। उसकी जीविका चल जाएगी, वो उस गाय को पाल लेगा। किसान क्यों नहीं पाल रहा है गाय को? क्योंकि जीविका नहीं चल रही, क्योंकि तुम दूध ले नहीं रहे, तुम पी नहीं रहे। चर्बी युक्त घी से आप लोग आरती कर लेते हो, आश्रम को चला लेते हो, संतों को चर्बी खवा देते हो। इसलिए नहीं, वह किसान बेचारा क्या करे? किसान के सामने मजबूरी है कि वो खेती से अपनी जीविका चलाता है। खेती करके जीविका चलाना कोई साधारण बात नहीं है आज के युग में। क्यों? खेती माता केवल पेट भरती है, परंतु युग है अर्थ का, पैसा चाहिए।
आवास भी चाहिए, वाहन भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, रोटी कपड़ा और मकाने कम से कम चाहिए। और ये तब मिलेगा जब आप लोग भी कम से कम उनसे जुड़ जाएं। पर नहीं, हम लोग सत्य मार्ग का अनुसरण नहीं करते, बस यही भूल हो जाती है। इसलिए आप लोग सत्य को पहचानने का प्रयत्न करें, बनावटी को छोड़ दें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। धन के साथ धर्म की ओर सुख की खोज।